हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का रुचि बायोलॉजी ग्रुप में। आज हम आप लोग के लिए बॉटनी का एमसीक्यू लाए हैं। ठीक है, ये आप लोग को कथन कारण और कूट वाला प्रश्न, जैसे आजकल सीजी वेपम में आ रहा है ना, वैसा टाइप का क्वेश्चन लाई हूँ आज, क्योंकि हम लोग अभी हर रोज वन लाइनर वाला कर रहे हैं। क्यों ना अब बीच बीच में हम लोग कथन कारण वाला भी कर ले, क्योंकि आजकल सीजी वेपम में कथन कारण कूट वाला ही प्रश्न पूछा जा रहा है, तो उसका भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप लोग को कैसा लगेगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और हाँ, लाइक भी जरूर कीजिएगा। ठीक, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, अगर क्वेश्चन पसंद आएगा तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ऐसा क्वेश्चन लाना है या जो पहले कर रहे थे वैसा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक ये कथन कारण वाला है। ठीक है, कथन क्या बोल रहा है, अदरक और हल्दी मृदा के भीतर क्षैतिज वृद्धि करते हैं, फिर भी इन्हें जड़ नहीं बल्कि तना माना जाता है। अब देखो कारण क्या बोला जा रहा है, इनमें स्पष्ट रूप से पर्व और पर्व संधि पाई जाती है, जिन पर सल्क पत्र और कक्षस्थ कलिकाएं उपस्थित होती है। चलो बताओ, देखो ऐसा बड़ा क्वेश्चन भी पूछ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दोनों सही है क्या और सही वाक्य कर रहे हैं क्या? बताओ इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों? बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही वाक्य भी कर रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देख लो, इसके वाक्य के साथ लाई हूँ आप लोग के पास। देखते हैं, प्रकरण भूमिगत रूपांतरित तना है। किसी भी अंग को तना कहलाने के लिए उस पर नोट्स और इंटर नोट्स का होना अनिवार्य है, जो जड़ों पर कभी नहीं पाए जाते। सल्क पत्र और कलिकाओं में उपस्थित इसके तना होने की पुष्टि करती है। ठीक, चलो देखते हैं। मैं आप लोग को क्वेश्चन और आंसर बताऊंगी। ठीक है, आप लोग वाक्य अपने से देख लेना, क्योंकि ये आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा पीडीएफ। ठीक है, और हाँ, हमारा ऐप डाउनलोड कर लिए ना, क्योंकि उसमें फ्री टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, लर्न विद निखिल के नाम से ऐप है, तो आप लोग सभी लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। घटपर्णी में घड़े जैसी संरचना वास्तव में पत्ती के फलक का रूपांतरण है, जबकि उसका ढक्कन शीर्ष भाग का रूपांतरण है। अब देखो कारण क्या बोला जा रहा है, कीटभक्षी पौधे नाइट्रोजन को कमी वाली मृदा में उगते हैं और कीटों में नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए अपनी पत्तियों को रूपांतरित करते हैं। देखो दोनों सही है क्या और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है? बताओ, रीजन भी सही है, बताओ। बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही वाक्य भी कर रहे हैं। ठीक, आप लोग को जूम करके भी दिखा सकती हूँ। ठीक, चलो देखते हैं, ये आप लोग देख लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, आलू का कंद एक रूपांतरित जड़ है, क्योंकि यह भूमि के अंदर प्रचुर मात्रा में स्टार्च का संचय करता है। आलू के कंद की सतह पर आंखें पाई जाती है, जो वास्तव में सल्क पत्र युक्त कक्षस्थ कलिका है। चलो ये सही हो सकता है क्या? तीसरा नंबर का आप लोग बताओ दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? देखो इसका आंसर होगा, एक गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, क्यों गलत है ये देखते हैं। तो इसका आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। देखो आलू एक भूमिगत रूपांतरित तना है, ठीक है, जड़ नहीं है। याद रखना, इसकी सतह पर पाई जाने वाली आंखें काई प्रवर्धन के लिए कलिकाओं का काम करती है, जो तने के विशिष्ट लक्षण है। ठीक, सभी को समझ आ रहा है? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है कमेंट में बताओ, और हाँ, लाइक भी जरूर करना है। ठीक, चलो देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, नागफनी में चपटा हरा मांसल भाग तना है, न की पत्ती। ठीक है, न की पत्ती। अब उसके बाद कारण आ गया। ठीक है, रीजन क्या बोल रहे हैं, मरुस्थली अनुकूलन के तहत वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती है और तना प्रकाश संश्लेषण का कार्य संभाल लेता है, जिसे पर्णाभ स्तंभ कहते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों? दोनों सही हैं और सही वाक्य भी कर रहे हैं। ठीक है, एक बार देख सकते हो आप लोग। ठीक है, देख लो।
आगे बढ़ते हैं। राइजोफोरा जैसे मैंग्रोव पौधे में पाए जाने वाले श्वसन जड़ ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती होती है। ठीक है, और इसका रीजन क्या बोला जा रहा है? ये जड़ें दलदली भूमि में ऑक्सीजन की कमी के कारण सीधे ऊपर की ओर वायु में निकल आती है और ऋणात्मक गुरुत्वावर्ती वृद्धि दर्शाती है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग भी बताने की कोशिश करो, क्या होगा? 5वां नंबर का देखो, इसमें ए गलत है पर आर सही है। ठीक है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अब कैसे गलत होता है आइए देखते हैं। ठीक है, निमेटोफोर जैसे हवा और प्रकाश की दिशा में ऊपर की ओर बढ़ती है, इसलिए वे ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती तथा ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। ठीक है, तो कथन ए इसे ऋणात्मक प्रकाशनुवर्ती कहना गलत है। ठीक, चलो, प्याज और लहसुन का खाए जाने वाला भाग मांसल सल्क पत्र है और रीजन क्या बोला जा रहा है? इनका तना अत्यंत संकुचित होकर एक चपटी डिस्क के रूप में बदल जाते हैं। सही है क्या? प्याज और लहसुन देखे हो? सभी लोग देखे हैं? देखे हैं भाई, देखे हैं। ठीक है, तो क्या है? दोनों सही है क्या? बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक, बॉटनी का क्वेश्चन है और आप लोग के टॉपिक में भी है, सिलेबस में। ठीक है, तो आप लोग एक बार देख सकते हो। ठीक, चलो देखते हैं। बोगनवेलिया के कांटों और तरबूज के प्रतान समजात अंग हैं। ठीक है, अब रीजन क्या बोला जा रहा है? देखो, बीच बीच में दे दिए गए हैं क्योंकि जो स्लाइड बना रहता है ना यूट्यूब स्लाइड में, तो वो पूरा नहीं आ पाता। ठीक है, तो मैं आप लोग के लिए ऐसा लाई हूँ। तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है जी? आ रहा है ना, सबको समझ आ रहा है। ठीक है, ये दोनों ही संरचनाएं कक्षस्थ कलिका के रूपांतरण में विकसित हो जाते हैं, भले ही इनके कार्य भिन्न हो। बताओ, सही है क्या? बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक, एक बार देख सकते हो। ठीक, 8वां नंबर का क्वेश्चन, मूसला जड़ का रूपांतरण केवल द्विबीजपत्री पौधे में देखा जाता है, एक बीजपत्री में नहीं। ठीक है, अब रीजन क्या बोला जा रहा है? एक बीजपत्री पौधे में प्राथमिक जड़ अल्पायु होते हैं, उसकी जगह तने के आधार से अपस्थानिक जड़ें निकल आती हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं क्या? दोनों एक दूसरे से रिलेट है? बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। तो कौन सा आंसर आ जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक, एक बार देख सकते हो। गाजर, मूली, सलजम द्विबीजपत्री है और इनमें मूसला जड़ रूपांतरित होता है। एक बीजपत्री पौधे में मूसला जड़ तंत्र टिकता ही नहीं है, वे केवल अपस्थानिक या क्या है, जकड़ा जड़े को भोजन संचयन और सहारा देने के लिए रूपांतरित हो सकती है। ठीक, चलो आगे देखते हैं 9वां नंबर का क्वेश्चन। ऑस्ट्रेलियन बबूल में प्रकाश संश्लेषण का कार्य वास्तविक लेमिना न करके पूर्णवृंत करता है। इसके पर्णवृंत चपटे हरे पत्ती के समान संरचना में बदल जाते हैं, जिसे परिणाम वृंत कहा जाता है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? आंसर बताओ। दोनों सही है क्या? बिल्कुल, दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक, देख सकते हो आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमर बेल में पाए जाने वाले चुसांग रूपांतरित पत्तियां हैं जो पोषी पौधे में भोजन सोखती हैं। अब रीजन क्या बोला जा रहा है? अमर बेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी पौधे है जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। बताओ, क्या हो जाएगा इसका आंसर? देखो, इसमें आर तो सही बोला जा रहा है पर इसका ए सही है क्या? ए गलत हो जाएगा और एक आर सही हो जाएगा। तो कौन से ए में दिख रहा है? इसमें डी आंसर सही हो जाएगा। ए गलत है लेकिन आर सही है। देखो एक बार, अमर बेल के हॉस्टेरिया उसी को बोलते हैं चुसांग रूपांतरित जड़ें होते हैं, न कि पत्तियां। ठीक है, जड़ें होते हैं, याद रखना। ठीक, ये जड़ें
पोषी पौधे में जाइलम और फ्लोएम के अंदर धंसकर सीधे क्या चुराता है, न्यूट्रिशन चुराती हैं। ठीक है, तो ए गलत है और वही दो बिल्कुल सही हैं। देख सकते हो, समझ आ रहा है नहीं दोस्तों? आएगा ही, समझ आएगा। अब देखो KLMNO वाला आ गया, KLMNO, ये आजकल CG व्यापक में बहुत पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, ठीक, मैं आप लोग के लिए ऐसा लाई हूं, तो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है बताओ। देखो क्या बोला जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में, तने अपवायवीय रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जे क्या बोला जा रहा है, ऊपरी भूस्तरीय मिट्टी की सतह पर रेंगता है और इसकी पर्व संधि से जड़ें निकलती हैं, जैसे दूब घास। ठीक है, अब के क्या बोला जा रहा है, अंतः भूस्तरीय मुख्य तने के भूमिगत भाग से निकलकर तिरछा ऊपर की ओर आता है, जैसे पुदीना, और एक है गुलदाउदी। ठीक है, गुलदाउदी। और एल में क्या बोला जा रहा है, भूस्तरिका। ठीक है, भूस्तरिका एक पर्व लंबा जली रूपांतरण है जो पिस्टिया और है आइकॉर्निया में पाया जाता है। ठीक, और एक है भूस्तरी, एक वायवीय शाखा है जो नीचे की ओर झुककर मिट्टी को छूती है, जैसे स्ट्रॉबेरी। अब इसमें सही कथन क्या है बोला जा रहा है, तो बताओ। एक जे दिया गया है, के दिया गया है, एल दिया गया है और एम दिया गया है। अब बताओ आप लोग, इसमें से सही कौन है, बताओ दोस्तों। देखो आप लोग को पूरा एक क्वेश्चन में पूरा रिवीजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर सभी सही हैं। ठीक है, जे, के, एल, एम सभी सही हैं। ठीक, एक बार देख सकते हो। चलो देखते हैं। जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में असत्य कथन को चयन कीजिए। क्या बोला जा रहा है, असत्य कथन। ठीक है, गलत कथन ढूंढना है। जे में क्या बोला जा रहा है, चलो देखते हैं। बरगद के पेड़ में लटकने वाली जड़ें स्तंभ मूल है जो भारी शाखाओं को सहारा देती हैं। ठीक है, अब के क्या बोला जा रहा है, मक्का और गन्ने के तने के निचले नोट्स से निकलने वाली जड़ें और स्तंभ मूल कहलाती हैं। ठीक, अब अच्छा के डबल दे दिए गए हैं। ठीक है, KLM होगा। एम शकरकंद मूसला जड़ का रूपांतरण है जो स्टार्च संचित करता है। ठीक है, अब एम देखते हैं। डहेलिया की जड़ें पुलकित जड़ें होती हैं। अब इसमें हम लोग को असत्य कथन ढूंढना है, तो असत्य कथन क्या है? चलो ये चारों में से असत्य कथन क्या हो जाएगा बताओ दोस्तों। देखो इसका सी आंसर सही हो जाएगा, एल असत्य है। ठीक है, एल कहाँ है, के एल ये वाला होगा एम। ठीक है, जे के एल, हाँ जे के एल। ठीक, तो एल असत्य होगा। ठीक है, शकरकंद मूसला जड़ का रूपांतरण है जो स्टार संचित करता है, यही गलत हो जाएगा। ठीक है, देख सकते हो शकरकंद मूसला जड़ नहीं बल्कि अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। आलू तना है और शकरकंद अपस्थानिक जड़ है, यही इनमें मुख्य अंतर है। ठीक, आगे देखते हैं। पत्तियां के विभिन्न रूपांतर के बारे में कौन सी कथन सत्य है बोला जा रहा है। ठीक है, एल में क्या बोला जा रहा है, मटर में पूरी पत्तियां प्रतान में बदल जाती हैं जो आरोहण में सहायता करते हैं। एम में क्या बोला जा रहा है, जंगली मटर के अनुपर्ण पत्ती की तरह बड़े और हरे हो जाते हैं। एन क्या बोला जा रहा है, कैक्टस के कांटे वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए रूपांतरित होते हैं। ओ क्या बोला जा रहा है, यूट्रिकुलेरिया एक कीट भक्षी पौधा है जिसमें पत्तियां थैली में बदल जाते हैं। बताओ इसमें से सत्य कौन है, सही कौन सा है? क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर 13 नंबर का? बताओ। इसमें देखो एन गलत हो जाएगा, उसके बाद बाकी सभी सही हैं। तो बाकी सब किसमें दिख रहा है, एल एम ओ, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एल क्यों गलत है देखते हैं, एन क्यों गलत है देखते हैं। कैक्टस के कांटे वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए रूपांतरित होते हैं, बोल रहे हैं वाष्पोत्सर्जन को बढ़ाने के लिए, पर ये तो गलत है क्योंकि कैक्टस जैसे नागफनी के कांटे वाष्पोत्सर्जन को कम करने के लिए होता है। ठीक है, बढ़ाने के लिए नहीं, सभी लोग याद रखिएगा।
14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री पौधे के अंगों के रूपांतरण की आंतरिक संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। चलो पढ़ते हैं। जे क्या बोला जा रहा है, ठीक है। रूपांतरित भूमिगत तनों में संवहन बंडल बिखरे होते हैं यदि वहां एक बीजपत्री पौधे हैं, ठीक है। अब के क्या बोला जा रहा है, रूपांतरित मूसला जड़ों में द्वितीयक वृद्धि के लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक। और एल क्या बोला जा रहा है दोस्तों, फिलोक्लेड, ठीक है। फिलोक्लेड परिणाम स्तंभ आंतरिक शारीरिक संरचना पूरी तरह एक पत्ती जैसी होती है। अब एम को देखते हैं। कंद और प्रकंद की त्वचा पर उप त्वचा की परत बहुत पतली एवं अनुपस्थित होते हैं। चलो इसमें क्या पूछा जा रहा है, विचार करना है हम लोग को। अरे गलत है या सही ये तो नहीं पूछा है, संबंध पूछा गया है, ठीक है। निम्नलिखित में से संबंध कथनों को पढ़ना है। चलो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर देखो बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। सही जे के एम, ठीक है। कौन सा गलत हो जाएगा दोस्तों, एल गलत हो जाएगा। एल में क्या लिखा गया है, देखो देखो ये देखो, फिलोक्लेड की आंतरिक शारीरिक संरचना पूरी तरह एक पत्ती जैसी होती है बोल रहे हैं, ठीक है। पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि जैसे नागफनी बाह्य रूप में भले ही पत्ती जैसे दिखे लेकिन आंतरिक संरचना में वहां तना होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूमिगत तनों के रूपांतरों को उनके संकुचन कमी के बढ़ते क्रम में सजाए, अर्थात जिसका तना सबसे बड़ा वह पहले और जिसका तना सबसे अत्यधिक छोटा हो गया है, ठीक है, वह अंत में कहाँ है। चलो देखते हैं। फर्स्ट जे क्या बोल रहा है, प्रकंद, ठीक है। और प्रकंद में अदरक दिया गया है। वही के क्या बोला जा रहा है, घन कंद, अरबी और जिमी कंद। और एक है सल्ककंद, प्याज और कंद। तो बताओ इसका बढ़ते क्रम में बनाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर दोस्तों, 16 नंबर का देखो, जे एम के एल, ठीक है। क्या आ जाएगा, जे एम के एल, ठीक है, जे एम के एल, ठीक, देख सकते हो। चलो निम्नलिखित में संचयी जड़ों को उनके शीर्ष से नीचे की ओर चौड़ाई के आधार पर शंकु रूपी, तरकु रूपी एवं कुंभी रूपी को सही क्रम में व्यवस्थित करें। जैसे जे में सलजम, के में गाजर और एक है एल में मूली, ठीक है। तो इसको क्या करना है, सही क्रम में हम लोग को व्यवस्थित करना है। चलो आप लोग बताओ तो इसका आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन का लेवल ठीक है, कमेंट्स में बताओ, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर सही हो जाएगा, के एल जे, ठीक। पहले के आ जाएगा, उसके बाद एल आ जाएगा, उसके बाद जे, ठीक है। के में क्या है, गाजर, उसके बाद एल में मूली, उसके बाद सलजम, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो जल्दी जल्दी। वाष्पोत्सर्जन को रोकने के लिए पत्ती के रूपांतरण को प्रभावशीलता के घटते क्रम को व्यवस्थित करें। नागफनी के कांटे और एक है मरुस्थली घासों की मुड़ी हुई पत्तियां और एक है एन सामान्य पत्ती पर मोटी क्यूटिकल की परत। चलो बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या आ जाएगा, एम, ठीक है। क्या हो जाएगा, घटते क्रम में बोला गया है ना, तो घटते क्रम में पहले क्या आ जाएगा, पहले ये बताओ। देखो पहले तो एल एम एन, ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लो एक बार। चलो 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पादप अंगों के रूपांतरण में लगने वाले समय और उनकी जटिलता के बढ़ते क्रम में सजाए। जे को केवल बाह्य त्वचा में ट्राइकोम या रोम निकलना, के क्या बोला जा रहा है, कक्षस्थ कलिका का कांटे में बदलना, एल क्या बोला जा रहा है, पूरे तने का परिणाम स्तंभ में बदलना। चलो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा,
बताओ दोस्तों 19 नंबर का आंसर क्या आ जाएगा? पहले तो जे आएगा, उसके बाद के आएगा, उसके बाद एल आएगा। बिल्कुल सही है, तो बढ़ते क्रम में ये लोग बढ़ते क्रम में ही है, तो जे के एल फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बार देख सकते हो, ठीक। चलो, कीट भक्षी पौधे में रूपांतरित अंगों द्वारा कीटों को पकड़ने की क्रिया विधि की जटिलता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्या बोल रहे हैं? ड्रोसेरा, ठीक है। और वही एल में घट पन्नी, और एक है एम, ठीक है, यूट्रिकुलेरिया। बताओ इसका क्या हो जाएगा बढ़ते क्रम में? बताओ, ये भी तीनों बढ़ते क्रम में है। के एल एम किस में दिया गया है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, के एल एम, ठीक है। पहले ड्रोसेरा, उसके बाद घटपन्नी, उसके बाद यूट्रिकुलेरिया, ठीक। देख लो। चलो आ गया एक सही जोड़ी मिलान वाला क्वेश्चन। मेरे पास जगह नहीं है, ठीक है, ये स्लाइड में पूरा आता नहीं है, तो आप लोग एडजस्ट कर सकते हो। सूची 1 और सूची, चलो 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। एक में रूपांतरित अंग दिया गया है और दूसरे में उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो रूपांतरित अंग है और दूसरा उदाहरण है। चलो फर्स्ट देखते हैं स्तंभ कंद। स्तंभ कंद में क्या दिया गया है? प्याज दिया गया है, पर ये तो सही नहीं होगा। स्तंभ कंद में क्या आता है? आलू आता है, आलू, ठीक है, तो आलू लिखते हैं। वही सल्क कंद में क्या होता है? सल्क कंद, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? सल्क कंद में क्या आ जाएगा आप लोग बताओ? प्याज आएगा, ठीक है, प्याज। और एक है प्रकंद, प्रकंद, इसमें क्या हो सकता है? अरबी, ठीक है, अरबी ही होगा। तो इसमें क्या आंसर है? और लास्ट में घन कंद है, ठीक है। अच्छा, प्रकंद में क्या होगा? अदरक होगा, ठीक है। प्रकंद में क्या होगा? अदरक होगा। और एक है घन कंद में क्या होगा? अरबी होगा, ठीक है दोस्तों। प्रकंद में क्या होगा? अदरक, और वही घन कंद में क्या होगा? अरबी, याद रखिएगा। तो देखते हैं आलू, दूसरा ऑप्शन किस में दिख रहा है? 2 में दिख रहा है। उसके बाद सल्क कंद में प्याज, फर्स्ट किस में दिख रहा है? ये भी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक, देख सकते हो। चलो और सूची मिलाना है। सूची ये वाला पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक है। ये आप लोग को थोड़ा छोटा छोटा लग रहा होगा, पर पेपर में एकदम क्लियर रहता है, ठीक है। तो आप लोग डरना नहीं, ठीक। जैसे जड़ सूची 1 में, और उसका कार्य बताना है। फर्स्ट में प्रोप रूट, ठीक है, प्रोप रूट के बारे में पूछा गया है। हवा से नमी सोखना, और एक है न्यूमेटोफोर, इसमें क्या बोल रहे हैं? गन्ने के तने को सहारा देना। और एक है वेला मेन जड़, वेला मेन जड़, बरगद की जड़ें बरगद की भारी शाखाओं को थामना। और एक है स्टील रूट, दलदल में गैस विनिमय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोप रूट में क्या आ जाएगा? सभी को पता है, तीसरा ऑप्शन आ जाएगा, बरगद को भारी शाखाओं में सोखना। अब देखते हैं न्यूमेटोफोर में क्या होगा। बताओ दोस्तों, न्यूमेटोफोर में क्या होगा? चौथा आंसर सही हो जाएगा, दलदल में गैसी विनिमय, ठीक है, श्वसन का कार्य करता है। अब देखो सी, वेला मेन जड़ कहाँ से आएगा? इसका आंसर 1 में आ जाएगा, हवा से नमी सोखना, ठीक। और एक है स्टील रूट में, स्टील रूट में क्या होगा आंसर? दूसरा नंबर का, ठीक है, गन्ने के तने को सहारा देना, ठीक। तो किस में दिख रहा है? किस में दिख रहा है? 3 3 4 1 2, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। चलो ये सूची 1 सूची 2 मिलाने वाला थोड़ा आप लोग को अभी दिक्कत हो रहा होगा, पर एग्जाम में ऐसे एकदम मिला के नहीं पूछते ना, इसका ऐसे अलग अलग होता है, तो आप लोग डरना मत, ठीक। चलो देखते हैं, सुमेलित करना है विशेष, ये आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब 1 लाइनर वाला क्वेश्चन देखते हैं। एक बीजपत्री पौधे के जड़ों के रूपांतरण के संदर्भ में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? ठीक है, चलो देखो,
एक बीजपत्री पौधे में मुख्य मूसला जड़ फूलकर गाजर की तरह शंकुरूपी हो जाते हैं। एक बीजपत्री पौधे में केवल अपस्थानिक जड़ ही भोजन संचयन का या सहारा देने के लिए रूपांतरित होते हैं। इनकी रूपांतरित जड़ों में अत्यधिक कैम्बियम सक्रियता के कारण मोटी काष्ठ बनती है। एक बीजपत्री पौधे की जड़ों में न्यूमेटोफोर पाए जाते हैं। इसका सही कथन क्या है दोस्तों? सही पूछा जा रहा है ना, सत्य। बताओ इसमें से क्या आंसर आ जाएगा? 26 नंबर का आंसर देखो, बी आंसर सही हो जाएगा। एक बीजपत्री पौधे केवल अपस्थानिक जड़ की भोजन संचयन या सहारा देने के लिए रूपांतरित होते हैं। ठीक, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, एक बीजपत्री पौधे में कैम्बियम न होने से द्वितीयक वृद्धि या मूसलाजड़ तंत्र नहीं पाए जाते, इसलिए यह भोजन का संचयन का कार्य करते हैं। ठीक, देखो कांटों के रूपांतरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गलत है पूछा जा रहा है। चलो देखते हैं। नींबू के कांटे, तने के कक्षस्थ कलिका का रूपांतरण। एक है बोगनवेलिया के कांटे, तने के कक्षस्थ कलिका रूपांतरण। नागफनी के कांटे, पत्तियां का रूपांतरण। सिल्क कॉटन के कांटे, अंतः त्वचा का रूपांतरण। बताओ, गलत पूछा जा रहा है ना, तो गलत क्या हो जाएगा? इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, सिल्क कॉटन के कांटे। चलो देखते हैं। देखो, अंतस्थ त्वचा सिल्क कॉटन या सेमल के तने पर पाए जाने वाले तीखे उभार वास्तव में बाह्य त्वचा एवं कॉर्टेक्स के उभार होते, न कि अंतस्थ त्वचा का रूपांतरण। ठीक है, इसलिए वो गलत हो जाएगा। ठीक, 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। पुदीने और चमेली के तने का कौन सा विशिष्ट अपवायवीय रूपांतरण पाया जाता है? बताओ। मिंट और जास्मीन। ठीक है, चलो देखो। ऊपरी भूस्तरी, एक है अंतः भूस्तरी और एक है भूस्तरिका। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? 28 नंबर का देखो, बी आंसर सही हो जाएगा, भूस्तरी। ठीक है, देख सकते हो। स्ट्रॉबेरी, चमेली और पुदीने में मुख्य अक्ष के आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है, जो कुछ समय तक हवा के आर्च मतलब धनुष बनाकर बढ़ती है, फिर जमीन में छूकर नई जड़ और पौधे बनाती है। इसे स्टोलन कहते हैं। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन है। ये लास्ट क्वेश्चन है। अरबी और जिमीकन का भूमिगत भाग अत्यधिक भारी और ऊर्ध्वाधर बढ़ता है, इसे क्या कहते हैं और यह किसका रूपांतरण है? प्रकंद, जड़ का रूपांतरण। घन कंद, तने का रूपांतरण। एक है सल्क कंद, पत्ती का रूपांतरण। कंद, जड़ का रूपांतरण। बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? क्या होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, घन कंद तने का रूपांतरण बोला जाता है। ठीक है, देख सकते हो। तने का रूपांतरण घन कंद प्रकंद का ही एक संघनन एवं ऊर्ध्वाधर रूप है, जो भोजन का संचयन के कारण अत्यधिक मोटा हो जाता है और इस पर स्पष्ट नोट छल्ले के रूप में दिखाई देता है। यहाँ तने का रूपांतरण होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कि कैसा टाइप का क्वेश्चन लाना है। ठीक है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वन लाइनर वाला लाना है, कथन कारण वाला लाना है या क्या? ठीक है, आप लोग जो बोलोगे वैसा क्वेश्चन मैं लाऊंगी आप लोग के लिए। ठीक, तो कल